ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ कॉमेट के 2012 के पेपर में से, और उसमें हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कॉमेट के जैसे एग्जाम में आप क्या जुगाड़ तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुक्का टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अटेम्प्ट करने का पेपर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जो है कॉमेट के एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉमेट के में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको स्कोर को इंप्रूव करना है 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाना है और कम टाइम में लेकर के जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लेकर के जा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में कॉमेट के जैसे एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अगर आप फंसे हुए हो तो वहां से आप किस तरीके से 120, 130, 140 प्लस लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट पेजेस के लिंक मिलेंगे। एक तो एक्सक्लूसिव कोर्स है ट्रिक्स का, एक हमारे पास में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको जो पिछले 7-8 सालों के पेपर है कॉमेट के वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे और 3 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, कॉम्बो में अभी डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 400 रुपीज का कोर्स है एंड 300 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग एक साथ कॉम्बो वाले लिंक से पेमेंट करते हो तो आपको 500 में दोनों फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ₹200 आपके लिए उस केस में लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेजेस दिए हुए, वहां पे आपको कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहो तो आपको डायरेक्टली कॉम्बो वाले पेज में पेमेंट करना है, और अगर आप कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो आपको रेस्पेक्टिवली उसके पेमेंट पेजेस में जो है जाकर के पेमेंट कंप्लीट करना है। अपने डिटेल्स करेक्टली फिल करना। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में एडमिशन ईमेल आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स एंड सारी चीजें आपका जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको एक दिन के अंदर अंदर जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिजिटली आपको सेंड कर दिया जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे दी जाएंगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है कॉमेट के 2022 वाले, जरूर से इस कोर्स का और इस टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो बैच है उसका आप लोग जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कॉमेट के 2012 के पेपर में से, मैथ्स के सेक्शन में से। हम ऑलरेडी फिजिक्स का सेक्शन देख चुके हैं, केमिस्ट्री का सेक्शन देख चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग मैथ्स का जो है पेपर देख रहे हैं, कॉमेट के 2012 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस ले लिए हैं। अमेजिंग ट्रिक्स लगेंगे इन क्वेश्चंस में, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो जुगाड़ ट्रिक्स होता है, जो तुक्का ट्रिक्स होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से वाला जो वीडियो पूरा का पूरा बनने वाला है, ये वाला वीडियो देख करके आप लोगों को नेक्स्ट लेवल मजा आएगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं कॉमेट के लेवल के एग्जाम्स में। आपको बहुत ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन मिलेगी क्वेश्चंस को एनालिटिकल अलग तरीके से आपको सोच के ऑल्टरनेटिव मेथड्स से आपको सोच के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को देखेंगे हम। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चार्ट भी बना लेते हैं ताकि आपको जो है कॉमेंट भी आप कर पाओ इस तरीके से। आप ना इस तरीके से कॉमेंट करना 1 2 3 4 5 6, आप अपने आंसर्स ना कमेंट में बताना, और मैं यहाँ पर अभी ट्रिक्स फिक्स लगा करके इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा एंड आप लोग बताना कि आपके कितने सही हुए, क्या हुए, सारी चीज़ें आप लोग बताना। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि भाई a man running a race course notes that the sum of the distances from 2 flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter। तो यार इससे क्लियरली समझ आ रहा है, एलिप्स के इक्वेशन है, तो ये आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि यार ये जो 2 फोकाई है ना, इसके बीच का डिस्टेंस 8 है। ठीक है, ये जो फोकाई है इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास में 8 है, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जो बोल रहा है ना कि भैया सम ऑफ द डिस्टेंसेस 10 है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस 10 है, इसका मतलब ये 5 है, ये 5 है, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो 5 5 10 हो जाएगा। तो उससे क्लियरली समझ आता है कि ये जो हाइट है ये 3 है। ठीक है, वेरी क्लियरली समझ आता है कि जो हाइट है वो 3 है। तो अब जो हमारा एलिप्स का इक्वेशन बनेगा वो x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये डिस्टेंस 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी ना, तो आपका ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि भाई ये 3 है, 3 का स्क्वायर, ये कह रहा है कि ये लेंथ 3 है लेकिन ये तो 4 से भी बड़ी है, ये कह रहा है कि ये लेंथ 3 है लेकिन ये तो 4 से भी बड़ी है, ये कह रहा है कि लेंथ 4 है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन ये तो 4 से बड़ा है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी, इस कंडीशन को। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा y है, जो हमारा माइनर एक्सिस है वो 3 आ गया है ना, 3 का स्क्वायर 9, और हमारा ये जो है वो 4 से बड़ा आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है, ये लेंथ हो गया 1,
ठीक है। तो अब अगर वो जो मैन है वो यहाँ पे भी खड़ा होगा ना, तो डिस्टेंसेस देखोगे आप कितना आएगा, इधर से 1 आएगा और इधर से आएगा 9, 9 + 1 विल बी इक्वल टू 10। मतलब वो कहीं पर भी खड़ा हो जाए, जो सम ऑफ द डिस्टेंसेस है दोनों फोकाई से वो आपका 10 आना चाहिए। तो ये अगर 1 होगा तो इस वाले फोकाई से डिस्टेंस 1 हो गया और इस वाले फोकाई से डिस्टेंस 9 हो गया, 4 + 4 + 1 है ना, तो वो सम ऑफ द डिस्टेंसेस 10 आ गया। तो ये एक जुगाड़ तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली डायग्राम अप्रोच हो गया, हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका हो गया। ये डायग्राम अप्रोच क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, ये सारे ना ट्रिक्स के अलग अलग थ्योरीज होते हैं जो मैंने कवर अप कर रखा हमारे कोर्स में। ठीक है, कोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, एक्सक्लूसिव ट्रिक का कोर्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स के बारे में। कॉमेट के में ट्रिक्स आपको लगा करके दिखाया जाएगा 2021 के लेटेस्ट पेपर के अंदर में, पूरे पेपर में आपको लगा करके दिखाया जाएगा ऑन द स्पॉट किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, थ्योरी एप्लीकेशन सब चीज उसके अंदर में कवर्ड है। और कॉमेट के में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पीवाईक्यूज नहीं मिलते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढने पे भी नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और साथ में हमारे पास में टेस्ट सीरीज भी कुछ हमारे पास में अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेकंड हमारे पास में जो है टेस्ट सीरीज का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है 400 और इसका प्राइस है 300। आप चाहो तो दोनों को एक साथ कॉम्बो में ज्वाइन कर सकते हो। जो थर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पेमेंट का, उसमें आप एक साथ जो है ₹500 में दोनों ज्वाइन कर लो, तो आपके ₹200 भी लेस लगेंगे और आपको दोनों फैसिलिटीज भी मिल जाएंगे। तो ये वर्थ इट कोर्स है, आपको जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। कॉमेट के का लास्ट 8 साल का पेपर्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा, आप सिर्फ उसको सॉल्व करके जाना एग्जाम में। एंड आपका जो टेस्ट सीरीज है 3 टेस्ट आपको उसके अंदर में मिलेंगे, है ना, और आपका एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में 5 घंटे का आपका जो कोर्स है वो भी आपको मिलेगा। सब चीजें सारी चीजें उसके अंदर में कवर्ड अप होंगी रिगार्डिंग ट्रिक्स एंड पेपर्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है एक कॉर्ड चाहिए जो कि बाइसेक्टेड एट 0,1 है। ठीक है, एक तो तरीका आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमने यहाँ पर जुगाड़ लगा रहे हैं, हमें यहाँ पर यार उतनी नॉलेज नहीं है अगर, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इसकी बारे में हम बात करते हैं। तो 0,1 पे बाइसेक्टेड है, तो इतना भी पक्का है ना कि वो 0,1 से पास भी करेगा। तो अगर हम 0,1 को पुट कर दें, अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह 1 पुट कर, तो ऑप्शन ए क्या है, सेटिस्फाई हो गया, है ना। अगर हम ऑप्शन बी में पुट करें x की जगह 0 और y की जगह 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। सो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके। अगर हम ऑप्शन सी में बैठाएं x की जगह 0 y की जगह 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन डी में बैठाते हैं x की जगह 0 और y की जगह 1, तो इन दैट केस ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए और डी दो ऐसे ऑप्शन है जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब आप देखोगे ना, तो दो ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं x के, एक ऑप्शन दिख रहा है 2x का, एक ऑप्शन दिख रहा है 3x का। तो x के दो ऑप्शन है ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस है x वाला करेक्ट होने का। तो आप वहां पर क्या करोगे, इन दैट केस ए को मार्क करोगे। आप क्या करोगे, ए को मार्क करोगे, बिकॉज x के दो ऑप्शन है, 2x का एक ही ऑप्शन है, 3x का एक ही ऑप्शन है, तो वो थोड़ा सा कम प्रेफर्ड है। जो ऑप्शन आपको बार बार दिखते हैं ना, ज्यादा दिखते हैं, तो समझ लो उसी में से शायद आंसर आपका होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो हमारे चार्ट में पहले का आंसर है सी, 1 का आंसर है सी, हमारा 2 का आंसर है ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास में आंसर्स हो गए। थर्ड में आपको मैं बताऊं, वैसे तो बड़ा इजी है, आप यहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी भी इस टाइप का आपके पास में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, कभी भी ना ऐसे तुक्के मत मारो जिसमें तीनों पॉजिटिव है। ऐसे तुक्के आप अवॉइड करो। इक्का दुक्का नेगेटिव हो ना, जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है, इन दो में से आप प्रेफर किया करो। मतलब कि ए और सी में से आप क्या करा करो, तुक्के को प्रेफर किया करो। ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी। कभी भी आपको तुक्का लगाना हो, आपके पास में ऑप्शंस हो, कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव आपको दिख रहा है, 2 प्लस 1 माइनस, ऐसे टाइप के ऑप्शंस को आप प्रेफर किया करो। वो 10 में से 8 बार आपके सही होंगे। जब आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आने की पूरी यहाँ पर संभावना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करेंगे। वैसे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप पाई ए भी कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा ऑप्शन 25 को काटोगे, सबसे छोटा ऑप्शन 4 पाई को काटोगे, बाकी आप बी और डी में से तुक्का लगाओगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। अब ये एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा क्या कहता है, एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा ये कहता है कि सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो, बाकी दोनों में से आप तुक्का लगाओ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन है 25 पर, उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। सबसे छोटा ऑप्शन 4 पर, उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। बाकी दोनों में से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करते हैं, फिर 5 करेंगे। 5 में आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं सिमिलर ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर ना ए है ही नहीं, पहले वाले में ए है ही नहीं, सिर्फ 18/5, उसको तो आप काट दो। फिर आप देखोगे ना 18a² 18a² के दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो आप ना इन दोनों में से थोड़ा सा प्रेफर किया करो आंसर को। फिर आप देखोगे कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, तो आप थोड़ा सा ना पॉजिटिव वाले को प्रेफर करो। तो कुल मिला के आप यहाँ पर क्या करोगे, आंसर को डी मार्क करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। जो चीज
चीज़ ज़्यादा दिख रही है उसको ज़्यादा आपको प्रेफर करना है। 18a² / 5 आपको 2 बार दिखा, यहाँ भी, तो उसको प्रेफर करना है। पॉजिटिव साइन आपको 3 बार दिखा, ठीक है, इन तीनों में, तो उसको ज़्यादा आपको प्रेफर करना है, नेगेटिव को कम प्रेफर करना है। जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही है उसको थोड़ा सा प्रेफर किया करो एंड उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है आंसर को डी मार्क करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत अमेजिंग ट्रिक लगेगा, मज़ा आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक मैं बहुत सोच करके आया हूँ, मैं भी पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखा था मैंने ऐसे ही किया था ऑन द स्पॉट, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि यार ऑन द स्पॉट ट्रिक्स कैसे करना है, एग्जाम के टाइम में कैसे ट्रिक्स सोचनी है, वो वाला माइंडसेट अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्स के अंदर मैं ऑन द स्पॉट ट्रिक्स बताया, मतलब कि मैं पहली बार जब क्वेश्चंस देखता हूं तो मेरा क्या रिएक्शन होता है, उस माइंडसेट से जो है कोर्स को रेडी किया गया है 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, अजम्पशन मेथड। अब ये अजम्पशन मेथड क्या है, जिसमें हम कोई वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने कोर्स में डिस्कस किया, अजम्पशन मेथड। तो अजम्पशन मेथड क्या, हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं p = q = 1। हम क्या कर रहे हैं, pq को 1 ले रहे हैं। अगर हम pq को 1 ले लेंगे ना, देखना क्या मजा आएगा। ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा 1 + 1, तो ये कुल मिला के 2/2 आ जाएगा, मतलब ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। यहां पर देखो, इसको 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, 1 - 1 विल बी 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा आ जाएगा 0, कॉस इनवर्स 0 मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 - 90 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये सब कटकुटा के क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। अब tan इनवर्स कितना होगा, 0 ही होगा, तो ये जो वैल्यू है ये भी 0 आना पड़ेगा। तो 2x अपॉन 1 + x² शुड कम इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू शुड बी 0। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, PQ की जो वैल्यू हमने लेट की है 1, उसको ऑप्शन में बैठा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, दिस इज गिविंग अस 1। हमको ये 0 नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में डालेंगे तो हमारा आएगा 1 - 1 अपॉन 1 - 1, तो ये 0 अपॉन 0 आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमको परफेक्ट 0 चाहिए, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे 1 - 1 0 अपॉन 0, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, हमको परफेक्ट 0 चाहिए। यहां पर आप देखोगे 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू परफेक्ट 0। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा x का जो वैल्यू है वो 0 है, और अगर x का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 है। अगर ये पूरा टर्म 0 है तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये सारे के सारे अजम्पशन जो हमने करे वो सब कुछ सॉर्टेड है। अगर हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं, p और q की वैल्यू को 1 लेते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन हर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होता है। आप यहां पर pq को 1 की जगह कुछ और भी लेते ना तो भी आप करते, आपका आंसर कहीं ना कहीं आ जाता, ठीक है। मैंने यहां पर इसलिए 1 लिया ताकि कैलकुलेशन सारे आसान हो जाए। अगर नहीं होता, बात नहीं बनता, तो मैं कुछ और वैल्यू लेकर के भी देख लेता, ठीक है। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से अजम्पशन मेथड लगा करके इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको निपटाना पड़ेगा 1-1 2-2 मिनट के अंदर, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास में, डी, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करो, जो तुक्के मारने वाले हैं 3 और 4, उसका आप सोच लो आप क्या तुक्का उक्का मारोगे, है ना। मैं एक बार ना करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ इसके। इसका आंसर है सी, ठीक है। फिर हमारे पास में आंसर है ए, ठीक है। फिर हमारे पास में आंसर है ए, CAA, ठीक है, CAA, ये हमारे पास में आंसर है। फिर हमारे पास में बी, ठीक है, इसका है 20πB, ठीक है। फिर हमारे पास में डी एंड डी, फिर हमारे पास में है डी एंड डी, ये डी और ये हमारे पास में डी, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने 4 तो एकदम एग्जैक्ट सही कर लिया, बाकी 2 में से कोई एक तो सही हो ही जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है। तो आउट ऑफ 6 हर बच्चे का आई थिंक 5 तो सही यहाँ पर हो ही गया होगा। तो इस तरीके से अगर ट्रिक्स लगा के, जुगाड़ टेक्निक्स लगा के आप 6 में से 5 सही कर पाओ, वो भी सिर्फ 6 क्वेश्चन में नहीं, अभी अगला एपिसोड आएगा, उसका अगला एपिसोड आएगा, बहुत सारे एपिसोड्स आप देख रहे हो ऑलरेडी। फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख चुके हो, ठीक है। हम लोग टोटल 48 क्वेश्चन देखने वाले हैं 2012 के पेपर में। 180 में से 48 क्वेश्चन, 48 इज अ ह्यूज थिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 48 में ट्रिक्स लग रहा है, 48 तो मैं ले करके आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आप जो है मेरे ट्रिक्स यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है कि आपका जो माइंडसेट है ना, एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम में कैसे ट्रिक लगाओगे वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोर्स लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉमेट के पेपर में आप जब तक ट्रिक्स लगा के खुद से नहीं देखोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो कॉम्बो में ऑफर चल रहा है, अभी 200 रुपये ऑफ चल रहा है, 500 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो उसमें जो है एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।